हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है कि टॉपिक बता देती हूँ कि आपको लेकर कितने विवाद हुए या आपकी लाइफ में कुछ ऐसे विवाद, कुछ ऐसी बातें हुई होंगी जिसका असर आपकी लाइफ पर या आप पर सबसे ज़्यादा पड़ा। ठीक है, तो आपको लेकर कितने विवाद, मेरे व्यूअर्स को लेकर कितने विवाद हुए। पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो आपकी रीडिंग है, रेजोनेट नहीं करती है तो कोई बात नहीं है। मेरे चैनल में अलग अलग टॉपिक पर अलग वीडियोस पड़े हैं, आप देखिए, चेक कीजिए, आपको गाइडेंस भी मिलेगा, साथ में आपको समझने का पूरा मौका मिलेगा। ठीक है, तो आपकी लाइफ में कितने विवाद हुए आपको लेकर या आपसे जुड़ी हुई बातें, घटनाएं जिसका असर आपके ऊपर हो, चल रहा हो या लंबे समय तक रहा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर आ जाता है, एक और लेना चाहूँगी कि आपको लेकर के कितने विवाद है। यहाँ हर किसी के लिए है। ठीक है, राशि पर बिल्कुल भी नहीं जाना। आपसे रेजोनेट करती जो भाग आपसे जुड़ता है, आपको लगता है कि यस, ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा ये थोड़ा वो, कुछ ऐसा नहीं है, आपको सुनने से ही लगेगा। ठीक है, तो वो आपकी रीडिंग है आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर सभी एनर्जी हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं, हर तरह के लोगों के होने की वजह से यहाँ पर जो रीडिंग आती है वो सबके लिए थोड़ा थोड़ा जो खास रहता, मुख्य, वो एक फेस हमको दिखाना होता है। ठीक है, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं होती है कि आपको पूरा एक व्यक्ति को उसके बारे में बताया जाए। जैसे बहुत बार कमेंट में लिखते हैं लोग कि आप बताइए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन है। तो वो रीडिंग इस पर नहीं होती कि आपको व्यक्तिगत तौर से बताई जाए, वो पर्सनल रीडिंग की बात होती है कि कौन है, क्या है, कहाँ है, दिशा क्या है, नाम क्या है, किस तरीके से आपको लगेगा चीज़ें कि जो समझ में आएगी। ठीक है, तो ये एक जनरल रीडिंग होती है, उसको उसी तरीके से देखना चाहिए। एनर्जी बहुत सारे लोग ये देख रहे होते हैं और आने वाले टाइम पर भी जिनकी लाइफ में चीज़ें होती है वो एनर्जी उनको खुद अपनी ओर खींचती है, वीडियोज़ उनको वैसे ही मिलेंगे। ठीक है, नहीं तो आप देखिए कितने बार होता है, आप किसी काम में बिज़ी हैं या किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं, सर्च करने के बाद भी आपको वो नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि आपकी एनर्जी, आपकी और उस चीज़ को उस वक्त, या डिवाइन पावर आपको वो नहीं देना चाहता, वो चीज़ें नहीं बताना चाहता, वो भेद नहीं खोलना चाहता। और अगर आपके सामने कोई बात अभी आ रही है, बताई जा रही है, तो माध्यम एक टैरोट रीडर हो सकता है, लेकिन करवाने वाला ऊपर वाला होता है। ठीक है, जो कार्ड्स होते हैं, जो एंजल्स होते हैं, जो हमारे देवी देवता गण होते हैं, दूत होते हैं, वो अपने आप आपके सामने वो चीज़ों को लाकर रखते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। तो छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर नहीं, इसमें खास बातें, मुख्य चीज़ें बतलाई जाती हैं। ठीक है, अब आ जाता है यहाँ कि आपको लेकर कितने विवाद हुए। तो आपकी लाइफ में वो लोग बैठे हुए यहाँ पर जिनके साथ ऐसे कुछ यहाँ दिख रहा है कि आपने कभी पैसों को उतना महत्व दिया नहीं अपनी लाइफ में। हालांकि रुपए पैसे को लेकर के ज़िंदगी चलाना या उसकी एक अहम भूमिका होती है आपकी लाइफ में। मनी इतना इम्पोर्टेंट
नहीं है लोगों के आगे, भावनाओं के आगे, रिश्तों के आगे, ऐसे लोगों के आगे जहाँ पर आपको बहुत सारी रिश्ते मिलते हैं जो अपने होते हैं, जो नज़दीक के होते हैं, या फिर ऐसे लोग होते, आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने बहुत आत्मीयता से हर रिश्ते को देखा है। किसी को नहीं भी जानते पहचानते हैं तो उसको जानवर की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। अनजान व्यक्ति को भी आप उनमें से होते हैं जो आप यस उनको पहचान लिया, जान लिया, लेकिन उनके साथ गलत नहीं करेंगे, गलत तरीके से नहीं सोचेंगे जब तक कि उसको पूरी तरीके से ना पहचान लें, ना समझ लें, है ना। किसी के साथ होता है ना, बहुत से लोग होते हैं कि एक ऊपर से एक आवरण देखा, फेस देखा, कपड़े देखे, उसका एक कहते हैं ना लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, चीज़ें अलग से चमकती हुई देखते हैं, फिर उसके हिसाब से उससे व्यवहार करते हैं। आप उनमें से नहीं हैं, यहाँ पर ही वो चीज़ें दिखती है और आपने इसलिए कद्र भी नहीं की, लोगों की कद्र की है, रिश्तों की है, भावनाओं की है। बहुत ज़्यादा अगर बोला जाए तो अपने आसपास के लोगों के, अपने दोस्तों के, जान पहचान के, और भी बोला जाए कि जो जो पीड़ित या कष्ट में रहते हैं, आप शायद उनको जल्दी से पकड़ लेते हैं, मतलब उनको जल्दी से समझ लेते हैं। आप कुछ करें ना करें उनके लिए, लेकिन आपके अंदर एक छोटा सा बच्चा बैठा रहता है जो सोचता है, सोच में लग जाता है कि इसके साथ ऐसा है, इसके साथ ऐसा क्यों है। उसके दुख में आप दुखी होते हो, उसके परेशानियों को देखकर आप परेशान होते हो, करना चाहते हो, लेकिन वही है कि आपकी इच्छाएं कहीं ना कहीं ऐसे होता है, साधनों की कमी होने की वजह से दब जाती हैं कि ईश्वर ने इतना दिया होता, इतना किया होता तो मैं ऐसा करता या करती। आप ऐसे लोगों में हैं जो कहते ना कुछ न दे सके तो एक दिलासा तो दे सकता है, आत्मीयता तो दे सकता, अपनापन तो दे सकता है, फिर जो कुछ भी है उसको थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो अपना कंट्रीब्यूशन आप बना कर रखते हैं, ऐसा लगता है। तो ये चीज़ जो है ना कि आपको लेकर के इतने विवाद क्यों हुए, शायद आपका ये नेचर आपको विवादों के बीच में ला कर खड़ा कर दिया। बहुत से लोगों को कहते हैं ना, बहुत ये देखो कितना सेठ बन रहा है, कितनी सिठानी बन रही है, कितना धन्ना सेठ बन रहा है, या कितने ये वो हैं, ऐसे लोग हैं, देखो कितना दिखावा करते हैं, कितना देते हैं, लोगों को जानबूझकर दिखा कर देते हैं, या फिर उनको ऐसा लगता है कि हम हैं नहीं काबिल, तो ये जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं चीज़ों की इनसिक्योरिटी रहती है कि एक सोशल लाइफ में वो कहीं दब जाते होंगे, या उनका नाम नहीं होता होगा, या चार लोगों के सामने जो अहमियत अंदर से लोग आपके लिए रखते हैं उनके लिए नहीं रखते हैं। तो ये जो बातें आती ना आपको लेकर, इस तरीके के विवाद हुए जो आपको पता भी नहीं चलेगा। ये लिख कर ले लीजिए, आप में से ऐसे बहुत से लोग बैठे होंगे और जिनको पता भी चली होगी ना, तो कि हमारे इस नेचर की वजह से कि हमने इनको हेल्प किया या इनके साथ जुड़े हुए हैं, या हम भावनात्मक रूप से या एक आत्मिक रूप से किसी से जुड़े हुए हैं, या आर्थिक रूप से किसी से जुड़े हुए हैं, या फिर ऐसा ही समझ लीजिए कि शेयर करते हैं दुख सुख को, ऐसे कहीं जुड़े हुए हैं। वो चीज़ों को लोगों को, आपसे विरोध में रहने वाले आस पास के लोग वो देख नहीं पा रहे थे, सहन नहीं कर पा रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि आप ऐसा कुछ करें। इन चीज़ों को आपने नहीं भापा, लेकिन हाँ उनको ज़रूर इनसिक्योरिटी हुई और ऐसे लोगों ने विवाद बनाए। एक बार नहीं कई बार विवाद बनाया, आपको लेकर के आपका नाम खराब किया गया, आपकी बातों का उल्टा विवाद बना करके दूसरों के सामने रखा गया। तीसरा, जिनका आपने हेल्प किया ये उनके भी पास गए और उनसे भी इन्होंने दूसरे तरीके से आपसे, कहते हैं ना कि आपके प्रति एक निगेटिव भावनाओं को भर देना। और ऐसा भी है यहाँ पर कि जो आप करते थे, जो आपने किया, अगर आप इस तरह के हैं कि आप थोड़ा सा इनको भी कर रहे हैं, उनको भी कर रहे हैं, इसको भी समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ, आप समझदार में से हो सकते हैं, अपना भी सोचेंगे, दूसरे का भी भला सोचेंगे, अपना भी करेंगे, फिर बाद में किसी के लिए हाथ उठाएंगे कि पहले अपने आप को संभाल लिया जाए, फिर किसी और की ओर आगे बढ़ा जाए। उनमें भी आप देखते हैं कि कौन सा व्यक्ति, कौन कितना ज़रूरतमंद है, नीडी पर्सन होते हैं, उनको आप ऐसे
ख्याल में रखते हैं, दिलो दिमाग में रखते हैं। तो जब आपने उनकी हेल्प करे या आप उनके नज़दीक आए, तो जो लोग दूर से देख रहे थे, जिनको ये पसंद नहीं आ रहा था, उन्होंने आपके लिए एक विवाद बना दिया, आपके चरित्र को लेकर के काफ़ी बातें की, आपके चरित्र को गिराया, आपके रिस्पेक्ट, मान सम्मान आपको ना मिले, ऐसा एक माहौल बनाया बाहर के लोगों में कि जब बाहर की दुनिया बोलेगी तो आसपास के लोग तो अपने आप ही दूर हट जाएंगे, मानना ही पड़ेगा। इस तरह से काम किया गया, और माने ना माने ये चीज़ें हुई हैं। अच्छा, एक बात और चीज़ बताते हैं कि टाइम के हिसाब से हो सकता है यहाँ पर चीज़ ऐसी दिख रही है कि कहते हैं ना कि खुशबू को रोका नहीं जा सकता, वो हवा में मर्ज हो जाती, खुशबू जो होती है हवा में बहती रहती है, हवा जहाँ तक जाएगी, है ना। तो ये तत्व तो कहते हैं ना पूरे ब्रह्मांड से हमको मिला, पूरी पृथ्वी में है, तो आप वायु को तो नहीं रोक सकते हैं। तो ऐसी खुशबू शायद आपकी है जो रोकने की कोशिश की गई, किया गया, कष्ट हुआ, परेशानी, दुख, दर्द भी आपको मिले होंगे लोगों से, हमदर्दी ना, आपके पूरा कष्टों में हमदर्दी ना मिलके शायद आपको ऐसा फील हुआ होगा कि बहुत कष्ट मिल रहा है, लोगों का हे दृष्टि मिल रही है, लोगों का बदनामी मिल रही है, लांछन मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर ये जो है ना पॉजिटिविटी आपके साथ चलती रही है, आपके इन्हीं कर्मों की वजह से अगर आप देखोगे तो ये पॉजिटिविटी आपको एंजल भी दे रहे थे, और आपके पास खड़े हुए कुछ लोग आशीर्वाद के रूप में, जो सच में आपको जानते हैं, जिन्होंने आपसे आपकी मदद या हेल्प ली है, वो आपको आत्मा से दुआएं देते हैं, वो आपको हीलिंग्स भेजते हैं, वो आपको प्रार्थनाओं में शामिल करते हैं, आपको दुआएं देते हैं। ये देखिए, इन्होंने, ये कहते हैं ना चीज़ें, रास्ता आपको बचा लेता है, आपको फिर से खड़ा कर देता है, कितना भी होगा। वो सारे लोग ऐसे हैं जो आते हैं आपकी लाइफ में, ऐसा नहीं कि बंद हो जाएंगे, नहीं, बंद नहीं होंगे ये, चाहे ऑफिस में रहो, चाहे घर में रहो, बाहर रहो, मोहल्ले में रहो, पड़ोस में रहो, दुनिया के किसी कोने में रहो, ये लोग आते रहेंगे और रिलीज़ होते जाएंगे, जाते जाएंगे, ठीक है। टिकने का कोई यहाँ पर आपकी लाइफ में वो नहीं है, तो आपको खुश हो जाना चाहिए। अब इस तरह के लोग हैं जो आपको लेकर के, और इन्होंने कितने विवाद किए या किस तरह का विवाद किया, वो लोग हो सकते हैं आप, जिनकी लाइफ में ऐसे हो सकता है कि बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन बोलना पड़ेगा, किसी गलत रिश्ते में आप पड़ गए हो। गलत रिश्ते में पड़ने का मतलब ये कि इमोशनली किसी से कहीं ना कहीं आप अटैच हुए हैं, यहाँ पर अटैचमेंट बहुत ज़्यादा दिख रही है, आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा दिख रही है, सामने से जुड़ने वाला व्यक्ति भी उतना ही आपकी ओर अट्रैक्ट हुआ, उतना ही भावनाओं को समझने वाला, या फिर ऐसा बोला जाए कि एक दिमाग से काम ले रहा था, एक भावनाओं से काम ले रहा था, एक पीड़ित था और दूसरा कहते हैं ना कि अपनी खोज जारी रखना, अगर ये सही नहीं तो दूसरा कोई और होगा, दूसरा नहीं तो तीसरा, ऐसे करके जो दिमाग से काम लेते हैं। या फिर यहाँ पर अगर बोला जाए तो एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है कि आप कहीं टूटे हैं, रिश्ते को लेकर के आपकी भावनाओं को तोड़ा गया है, आपको अंदर से ख़त्म कर दिया गया है, आपकी कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर दिया गया। इतने विवाद हुए आपकी लाइफ में इस रिलेशन या रिश्ते को लेकर, या ऐसे लोगों के आसपास रह करके जो शायद आपने सोचा भी नहीं था, उस तरह की बातें हुई होंगी। और ये रिलेशनशिप जो थी ना, इनको लेकर के विवाद, अगर आप दो लोगों के बीच में रिश्ते हैं बहुत अच्छे हैं, पर उस रिश्ते को कहते हैं ना अपवित्र बनाना, उसको गंदा बनाना, उसमें लांछन लगाना, उसमें मिट्टी गंदगी डालना, लेकिन कमल जो होता है वो कीचड़ में ही खिलता है। आपकी भावनाएं, आपकी फीलिंग्स कभी गलत नहीं रही किसी के लिए, सहृदयता, मतलब आप ज़रूरी नहीं कि आप किसी से भी रिश्ता बनाएं तो वो गंदा ही रिश्ता हो। यहाँ पर है आपका लव लाइफ भी दिख रही है, यहाँ पर आपका इमोशनली अटैचमेंट दिख रहा है, उम्र भी आपका ऐसा हो सकता है, बेमेल हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इसके लिए आपने खामियाजा भुगता होगा, और इतनी निगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में आई होगी जिसको आप संभाल भी नहीं पाए होंगे, ऐसा किया गया है। और अगर बोला जाए तो विवाद इतने बड़े बड़े हुए होंगे, मरने मारने की हद तक, समझ रहे आप, मरने मारने की हद तक विवाद बनाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो होती है ना, कहते हैं ज़िंदगी में अगर आप एक महल खड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए नींव भी उतनी बड़ी डालनी पड़ती है। आपने शायद अपनी ज़िंदगी की
एक छोटी सी खुशी के लिए बहुत बड़ा महल बना लिया था, बहुत बड़ी नींव डाल दी थी, वो आप थे। ठीक है, फाउंडेशन तो हर कोई तैयार करता है, लेकिन उसकी भी मजबूती का ध्यान रखना पड़ता है, तब कहीं जाकर बड़े महल या बड़ा घर बनता है ना। नहीं तो बाद में क्या होता है, उस घर में दरार आने लगती है, चटकने लगता है, बारिश का पानी आने लगता है, टूट फूट होने लगती है, जर्जर जल्दी होता है, कम समय चलता है और आंधी तूफान में ख़राब हो जाता है। तो फाउंडेशन में जो सबसे ज़्यादा कहते हैं ना, नींव में जो रहती ना, उसका बेस आप थे। अपने रिश्ते का आपने संभाला, आपने बनाया, आपने चलाया, आपने 100% दिया, आपने कंप्रोमाइज़ किया, आपने सेक्रीफाइस किया, अपना बलिदान दिया, अपनी भावनाओं का, अपनी आसपास की स्थिति परिस्थितियों का, आप ही सब चीज़ों आपने ही किया। आर्थिक रूप से भी ऐसा लगता है, लेकिन आपको छल दिया गया, छला गया, छल कपट धोखा से इस तरीके से आपके साथ किया गया है कि इतने विवाद बनाए गए कि आपको अपने आप इन चीज़ों से मूव ऑन करना पड़ा। अपने आप आपको चीज़ें ऐसी लगी होंगी कि यहाँ पर शायद मेरा उपयोग हो रहा है, शायद मेरे जीवन को जो नहीं है वैसी स्टोरी बना के ख़त्म किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, मिट्टी में मेरी इमेज डाली गई है, या मेरी इमेज पर मिट्टी डाल देना, ऐसे वाली चीज़ें की गई है जहाँ पर लोग आपसे नफ़रत भी करते होंगे। गाइज, ये कन्फर्म लिख कर रख लीजिए, जो एनर्जी आ रही है ना, उसको इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, अब आ जाता है इस तरह के विवाद आपकी लाइफ में हुए और आपको ले करके, और ये विवाद करने वालों में अगर बोला जाए कि बहुत से पर्दे अभी भी चल रहे हैं, पड़े होंगे आपकी लाइफ में। ये जो चीज़ है ना, ये आपके सामने बहुत लंबे समय के बाद खुलेंगे, पता चलेगा, या फिर आपको पता तुरंत चल जाएगा कि यस, इस तरीके से हो रहा है और इस तरह से किया गया है और ये लोग हैं। लेकिन आपको ना विवाद की लिस्ट पता नहीं चलेगी कि आपको लेकर के कितने तरह की बातें हुई है, ये यहाँ पर है। ठीक है, जो चीज़ है वो आपको बताना होगा। अभी आपने क्या करना है यहाँ पर, इस तरीके से आपकी एनर्जी जो चलती है ना, वो यही रहती है कि खुशी दो, खुश रहो और उसमें आगे बढ़ते जाओ, या फिर बोले जाए कि धारा जैसी चलती है वैसे बढ़ते जाओ, या फिर इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि सेल्फ लव आप कर रहे हैं। सेल्फ लव आप जब करेंगे, इन चीज़ों से हटकर, इन विवादों से हटकर अपने आप को खोजो और सेल्फ लव में लग जाओ, तब फिर आपकी चीज़ों में सुधार आएगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि वो चीज़ आपको मिलेगी, लेकिन हाँ, आपके से रिलेटेड जितने विवाद हैं ना, वो चीज़ धीरे 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 ठंडे बस्ते में चले जाएंगे। यहाँ पर वर्क नहीं करेगी कि आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी। आपको लेकर उन लोगों के लिए बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा विवाद है जो बड़ी घटना दुर्घटना को बताता है। हो सकता है कि यहाँ पर ऐसी बड़े आपके जीवन या पारिवारिक घटना घटी हुई हो जहाँ पर आप लोगों को संभलने का मौका भी ना मिला हो। लेकिन कहते ना कि गरीबी में आटा बहुत गीला होता है, बहुत गीला होता है। आटा ही खाने का एक माध्यम हो, वो भी गीला हो जाए तो फिर क्या खाया जाए, क्या बनाया जाए। बस वही स्थिति, ये सिचुएशन आपके साथ हुई होगी। आप में से बहुत लोग, या आपकी फैमिली में हुई होगी कि ऐसा स्ट्रगल आया होगा आप लोगों की लाइफ में, जिसको बोलते हैं ना, चारों तरफ से घेर करके मार देता है ऊपर वाला। लेकिन ऊपर वाला नहीं मारता है, ये हमारे पास ऐसी स्थिति परिस्थिति आती है, कर्मा, साथ में पूर्व जन्म के जो सोए हुए हमारे गुण रहते ना, या तत्व रहते, उनको दैवीय शक्तियाँ फिर से जगाना चाहती है कि तुम समझ नहीं रहे हो। ठीक है, अभी तुम्हारा लाइफ का एक जो है नई शुरुआत हम करके देंगे, परिवार के लोगों की नई शुरुआत होगी, नई ज़िंदगी बनेगी, फैमिली में नए तरीके से काम होगा, नया जॉब, नई बिजनेस ऐसा शुरू हो जाएगा। शादी आपकी, मतलब जैसे होता है ना, बहुत सी चीज़ों में जो बंद पड़ा था उस चीज़ को खोल देता, ऊपर वाला रास्ता खोले। जब पुराना ख़त्म होगा तभी कोई चीज़ नई शुरू होती है, एक नई ज़िंदगी, नया काम, नई जगह, नए लोग, नई चीज़ें, नया सोच, नया नज़रिया आपको चेंज करके बदल के भेजता ऊपर वाला। आपका जैसे ये घटनाएं दुर्घटनाएं, ये चीज़ें आपकी लाइफ में हुई, आपका नज़रिया वहाँ से बदलना, चेंज होना शुरू हो जाएगा। फिर आप फड़फड़ाओगे, इधर उधर भागोगे, फिर अपने कहते हैं ना कि अपने कर्म निष्ठता में लग जाते हो। कहते हैं ना कि अब ठीक है, ज़िंदगी की जंग अब हम ही लड़ेंगे, आप उनमें से, और आपने वो लड़ी है, वो फाइट की है। बहुत से लोग भाग जाते हैं, बहुत से लोग डर जाते हैं, बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं, बहुत से लोग कहते हैं ना कि डर की वजह से कि अपने आप को कहीं ना कहीं छुपा कर रख लेते हैं कि ठीक है, ऐसे ही रहेंगे हम सारी ज़िंदगी। आप फाइटर हैं, आप
फाइट करते हो, गिर गिर करके फिर से उठते हो, फिर फाइट करने लग जाते हो। तो फिर आपको पावर वो ऊपर वाला दे ही देता, आपको सुरक्षा भी दे देता, पावर भी देता। और ये चीज़ें आपको मिली है, ना केवल आपको, आपकी पूरी फैमिली को भी मिला होगा। ऐसा लगा होगा, एक टाइम रहा होगा कि यार डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। लेकिन हकीकत बताया जाए कि पूरी शुरुआत, आपकी शुरुआत जैसे ना नई नई शुरुआत हुई हो, और अब आपको ऊपर वाले ने इतनी पावर, शक्ति, ऊर्जा दे दी हो कि आप खड़े हैं, आज सक्षम हैं आप लड़ने के लिए भी, और दिल से सबको गले लगाने के लिए भी। जहाँ ज़रूरत होगी लड़ेंगे भी। हिम्मत और साहस आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। आपको लेकर, इन्हीं चीज़ों को लेकर के बहुत सारे विवाद हुए, जिसके लिए अगर बोला जाए तो आपकी कायरता के बारे में बोला गया कि आप काफ़ी कायर हैं, आपकी फैमिली के लोग इस तरह से हैं, गलत नज़रिए से उनको दिखाया गया। आपके यहाँ जो निर्णय करता होगा, आप या आपके फैमिली में जो बड़े, उनकी कहना चाहिए इमेज को दाग लगाया गया, उनके ऊपर इल्ज़ाम भी लगे होंगे गाइस, ठीक है। उनके ऊपर इल्ज़ाम लगना, उनको जगह चेंज करना मजबूर हो गए होंगे, उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई होगी। और भी बोला जाए कि फैमिली के सदस्यों की, न केवल एक की, पूरी फैमिली के, जैसे कहते हैं ना कि आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं दब जाती है। उसी के साथ बीमारियां भी आ जाती हैं साथ में। यहाँ बहुत सारी चीज़ों की कॉम्प्लिकेशंस आपकी लाइफ में यस हुई हैं। और अगर ऐसे चल रहा है आपके साथ तो यकीन मानो, आने वाले टाइम पर आप ऐसे जो विवाद बनाया था जिन लोगों ने कि आपकी लाइफ जो चेंज हुई है या परिवर्तन आया है, वो उनको पसंद नहीं आया। क्योंकि जो परिवर्तन आपकी लाइफ में आया ना, वो धैर्य, शांति, सुकून है और स्थिरता आपको दे रहा है। कहीं ना कहीं आप इस बदलाव, चेंज से शायद आपको ऐसा लगता होगा, फील होता होगा कि जो हुआ अच्छा हुआ, ठीक है, देखा जाएगा। अभी ये नहीं होता तो फिर हम कैसे समझते, या मुझे आज ये जीने का सहारा कैसे मिलता, या आगे बढ़ने का सहारा कैसे मिलता, या बाहर निकलने का सहारा कैसे मिलता, या फिर हम इस लाइफ से, इस परेशानी से कैसे निकलते हैं। गुजरेंगे नहीं, जब तक उस रास्ते में चलेंगे नहीं तो रास्ता कैसे तय किया जाएगा। तो वही आप सोच रहे हैं और आपको अच्छा लगता होगा, इसको सोचकर दुख तो होता होगा, लेकिन आप इस नए परिवर्तन से बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और आने वाले टाइम पर ऐसी चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में जिसको बोलते हैं ना कि ऊपर वाले ने आपको ये चीज़ें सिखा करके दे दी है। और बहुत से लोग आपको देख करके, एक कहते हैं कि लोगों के सामने बड़े उदाहरण दिए जाते हैं, इंस्पिरेशन दी जाती है, इंस्पायर किया जाता है। ऐसी चीज़ों को जो आजकल देखा होगा आपने, इंस्पिरेशनल मोटिवेशन के लिए कुछ ऐसी सी स्पीचेस आती हैं, कुछ ऐसे लोग बोलते हैं, आपको इतना सुनेंगे उस वक्त तो एकदम खून गर्म हो जाएगा, आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी, इस तरीके का कुछ होता होगा ना। लेकिन वो कुछ समय, कुछ सेकंड, कुछ घंटे के लिए रहता। जब आप वो सुन रहे होते हैं तब आपके लिए, तब तक आपका खून खूब गर्म रहता, आप पॉजिटिविटी में आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब यथार्थ में फिर चीज़ें उसके साथ वही शुरू होती है ना, तो फिर वो डगमगा जाता, फिर वही उसी इसमें आ जाता है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि जो आपको मोटिवेट करते हैं, आपको जो लोग रास्ता दिखाते हैं, जो इंस्पायर करते हैं, ऐसे लोग आपको कहीं ना कहीं एक छोटा सा पॉइंट छोड़ देते हैं जो आपकी लाइफ में आपको सक्सेस और सफलता देने का रास्ता दे। आपको लगता है चलो अच्छा ये करेंगे, ये अच्छा हुआ, ये पता चल गया, आज ये पता चल गया, चलो अभी इसको फॉलो करते हैं। तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, भले ही वो कुछ समय की एनर्जी का आपके ऊपर असर पड़े। लेकिन ये जो आपके अंदर परिवर्तन ऊपर वाले ने दिया है ना, ये देखिए प्रोटेक्शन के साथ है। और आप यहाँ पर बैलेंसिंग कर रहे हैं। पहले आप संभाल नहीं पाए थे, ना आप अपने आप को, ना परिवार को, ना किसी और को, ना किसी और सदस्य को। लेकिन यहाँ पर आप बैलेंसिंग कर रहे हैं, आप खुद भी संभले हुए, दूसरे को भी संभाल रहे हैं। आपको देख करके लोग उदाहरण देंगे जीने के एक रास्ता। आप में से बहुत से लोग हो सकते हैं जो आपको लेकर के इस तरीके के जो विवाद हुए हैं ना, वो चीज़ें खत्म हो जाती हैं, क्योंकि उदाहरण आपका ही दिया जाएगा अच्छाई के लिए। अब आप में से बहुत से लोगों की फैमिली लाइफ में परिवर्तन, यानी हो सकता है फैमिली मेंबर्स के बीच में लड़ाई झगड़े विवाद हुए हों, खुशनुमा परिवार रहा हो, बाहर से लोगों के द्वारा दिक्कतें पैदा की गई। यहाँ पर बहुत सारी आपकी स्टोरीज़ हैं यहाँ पर। और अगर बोला जाए कि ऐसे लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है जो बाहर के लोग रहे हों और आपको ऐसा लगा हो कि ये हमारे अपने हैं, और उनके द्वारा आपकी फैमिली को तोड़ना, अलग करना, या फिर विष भरना, या चीज़ों को अलग करना कि
इनकी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। इसको लेकर के भी वाद विवाद फैमिली मेम्बर्स के बीच में ही हुआ होगा, लड़ाई झगड़े विवाद मनमुटाव ऐसी बातें हुई होंगी, बहुत विवाद बना होगा कि कहते घर के बाहर तक बातें गई होंगी, रिलेटिव से लेकर के बाहर तक गई होगी, सड़क तक आई होगी। ऐसे लोगों के लिए अगर बोला जाए तो कोर्ट कचहरी पुलिस थाना कुछ भी नहीं बचा होगा। चीज़ें और भी है, जैसे ऐसा कहता है ना कि किसी की भावनाओं को कत्ल करके और फिर उसमें एक बारिश पैदा हुई, मतलब आपके इतना कष्ट मिला होगा जैसे बारिश हो रही हो, भावनाएं टूटी होंगी, आप खत्म हुए होंगे, स्थितियों को आपने ही संभाला होगा और फिर चीज़ें आज आप अभी तक संभाल रहे होंगे, यहाँ पर ऐसी दिख रहा है। खुशनुमा फैमिली परिवार को लेकर के भी इंसान जल जाता है, चिढ़ जाता है, नफरत करता है, किसी की भी फैमिली हो तो ये जो चीज़ें होती हैं ना वो आपको लेकर के विवाद बनाए गए। आपकी फैमिली हो सकता है कि हस्बैंड के लिए कुछ बोला, हो सकता है वाइफ के लिए कुछ बोला गया, हो सकता है आपके बच्चों के लिए कुछ बोला गया हो, आपके बच्चों से जुड़ी हुई कुछ बातें ऐसी अनगढ़ बातें की हो, आपके इनकम को लेकर के, आपकी कमाई को लेकर के इस तरीके की बात हुई हो, आपकी पत्नी के चरित्र को लेकर के कुछ बातें हुई हो। ओवरऑल अगर सब चीज़ों को देखा जाए तो फैमिली में माता पिता तक को जैसा होता है ना कि शक्तिहीन कर देना, समाज के सामने उनको खड़ा करके बदनाम करना, बुराइयां करना, सामाजिक लोगों के सामने अपमानित करना, नीचा तक दिखाया गया, ये चीज़ें हैं। लेकिन वही है कि जब ऐसी जब बातें आती हैं तो इनको लेकर के विवाद और कहानियाँ भी मन से बनाई गई। बहुत सी कहानियाँ आपसे जुड़ी होंगी जिनको आपको लगता होगा कि नहीं हमने तो ऐसा किया नहीं, फिर भी इतनी गलत गंदी बातें बोली गई। तो वो यही रहता है कि आपका जो चीज़ है ना वो क्योंकि आप इमोशनल हैं, आप अपने लिए बस नहीं सोचते, सबके लिए सोचते, सबके लिए करना चाहते हैं और जो करता है ना उसको मिलता है, कष्ट जरूर होता है। सबसे ज़्यादा सोच समझ कर चलने वाला, करने वाला, देने वाला, दाता करने वाला, वो सबसे ज़्यादा अकेला रह जाता है क्योंकि उसकी लाइफ में लिखा ही होता है कि आपने देना ही देना है। पूर्व जन्म में इन्होंने किसी से सिर्फ लेने का काम किया होगा, लेकिन यहाँ पर भी पॉजिटिविटी ढूंढी है कि अगर आपको ईश्वर ने चुना है ना देने के लिए तो पावर और शक्ति भर देता है वो आपको देने के लिए, तब फिर वो खड़ा करता है, आपको ऐसा कुछ ना कुछ दे देगा। कुछ भी नहीं होगा ना तो अपने आप वो चीज़ें आपके पास टाइम के हिसाब से आप सीखते जाओगे, लर्न करते जाओगे, आपको ऐसे टीचर्स मिल जाएंगे, ऐसे लोग मिल जाएंगे, ऐसा वातावरण मिल जाएगा, या आप स्वयं अपने आप उस रास्ते में चल दोगे, आध्यात्मिकता का रास्ता पकड़ लोगे। जब कुछ समझ में नहीं आएगा तो आध्यात्मिकता के रास्ते में आ जाओगे और आ नहीं जाते हो, लाया जाता है आपको परिस्थितियों, तब यहाँ से आपकी कहते हैं ना कि प्रोटेक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जो है आप किसी रास्ते में हो सकता है, आप में से बहुत से लोग सोसाइटी का ऐसा वर्क करते हो या हिम्मत और साहस वाला काम करते हो, यहाँ पर चीज़ें से दिख रही है आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को आपने छोड़ा है। जैसे कहते हैं अच्छा काम करते हैं ना, तो अच्छा काम करते हैं तो कुछ लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि क्यों ये अच्छा क्यों काम कर रहे हैं, लोगों को इतनी क्यों हेल्प और सपोर्ट देना। यहाँ पर वो चीज़ें आपके साथ दिख रही है कि लोगों को आनंद और खुशियाँ दिया हो, हिम्मत और साहस आपके अंदर बहुत है, इसके चलते आपने दूसरों के लिए हो सकता है कि अधिकार के लिए लड़ा हो, फाइट किया हो, आपने उनको सुकून दिया हो। और ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपके साथ हो सकता है आपके फैमिली में हो, बाहर हो, कोई दोस्त हो कि आप उसके लिए सोचते हो, वो हमेशा आपका एंटी रहेगा, जब भी ज़रूरत पड़ेगी उसका। वो हस्बैंड वाइफ में से अगर वाइफ अच्छा है तो हस्बैंड उसको टॉर्चर करेगा, वाइफ अच्छी है हस्बैंड अच्छा है तो वाइफ उसकी वो कर्कश मिलेगी, इस तरीके की मिलेगी कि उसको जीने नहीं देगी, लाइफ को बर्बाद करना। यहाँ पर चीटिंग फ्रॉड सारी चीज़ें हैं यहाँ पर देखिए। तो आपको लेकर के इन्होंने खुद विवाद बनाया है। जैसे कहते हैं ना कुछ विवाद होते हैं, बनते नहीं हैं, बनाए जाते हैं, लोगों के द्वारा खड़े किए जाते हैं झूठी कहानियां बताकर कि हम अपने आप को कितना बेचारगी में लोगों के सामने साबित करें, कितना लाचार होकर के बताएं कि लोग हमारे प्रति एक बहुत इमोशनल हो जाएं और एक सॉफ्ट कॉर्नर रखने लगे, जबकि रहता ये उल्टा है। झूठे लोग रहते हैं ये, जितने लोग रहेंगे, चाहे आप पर्सनल लाइफ में भी अगर फील करोगे तो आप देखोगे और आसपास के उसमें भी देखोगे कुछ ना कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो इस तरीके के रहते हैं। आप उनके साथ एडजस्ट करोगे, वो आपके साथ एडजस्ट नहीं करेंगे, किसी कीमत में नहीं करेंगे, चाहे आपकी वो मजबूरी हो, चाहे वो आपको
आपको अंदर से ये चीज़ हो कि अगर हम नहीं करेंगे तो फिर आगे पीछे क्या, इस तरीके की ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहाँ पर आपको वो रास्ता मिलता है। अब आ जाता है कि आपको लेकर के इन्होंने बहुत सारी बातें, विवाद बनाए, लोगों को सुनाए, कहानियाँ बताई, लेकिन फाइनली अगर बोला जाए कि जो सच होता है तो वो सच ही होता है। यहाँ पर सच की रोशनी है ना, वो एकदम ग्रीनरी जिसको कहते हैं ना, ये आपके नेचर को बताता है। आप चाहे मेल हो फीमेल हो, यहाँ पर आपकी एक नर्चरिंग इमेज को बता रहा है कि आपके अंदर हमारी माता धरती पृथ्वी हमको वो पालती पोसती है, सिर्फ उसने देना सोचा है। भोजन हो, अन्न हो, हर चीज़ उसने देना है। सनलाइट भी अगर ऊपर से आ रही है तो ऐसा भी तो हो सकता था बीच में सनलाइट रुक जाती, नीचे पृथ्वी तक नहीं आती, लेकिन नहीं, वो पृथ्वी उसको भी, ताप को भी ले लेती है अपने ऊपर और आपको गर्मी, ठंडी, सर्दी, बारिश, पानी, जल सब कुछ देती है, आपको पालती पोसती। आप इस तरह के हो कि सर्दी भी सहन कर लोगे, ठंड भी सहन कर लोगे, गर्मी भी सहन कर लोगे, हर तरह की स्थिति की ये साहस और हिम्मत आपके अंदर है। ये अपोजिट लोग बैठे हुए हैं, जो भी है, जहाँ भी है, जैसे भी, जिस रिश्ते में भी हैं आप, आपके साथ कोई ना कोई तो कन्फर्म है 101%, लेकिन बिल्कुल अपोजिट है, एकदम थर्ड क्लास होगा कि आपको ना मजबूरी में सब करना पड़ रहा होगा। तो ऐसे लोगों का कुछ नहीं कर सकते हैं गाइज। आपको लेकर के बहुत सारे इन्होंने विवाद किए, लेकिन इन विवादों पर पानी पड़ जाता है आपके स्वभाव नेचर की वजह से, आपके कर्म की वजह से, आपके प्रोटेक्शन की वजह से, आपकी हिम्मत की वजह से, आपके साहस की वजह से, और बोले जाए कि एक प्यारे से दिल की वजह से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब छोटी छोटी बातों को, एनर्जी को नहीं ले सकते, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर जितनी थी मेन बातों को लेकर के, आपको लेकर के कितने विवाद हुए, इस तरह से विवाद हुए, इन विवादों से आपको ऊपर वाला स्वयं निकालता है। टाइम का इंतज़ार करना पड़ता, पेशेंस रखनी पड़ती है इन चीज़ों के लिए, बातों के लिए। 10 साल, 20 साल, 22 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, किसी के लिए 1 महीने, 2 दिन, 10 दिन, 10 माह, 10 सप्ताह, 5 दिन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन बात आती है कि आपके अंदर की पवित्रता, आपके बच्चे की तरह, जो कहते हैं ना बच्चे की तरह सोच वाले जो लोग रहते हैं ना, वो उनके साथ ऐसा होता है। ऐसा नहीं रहता है कि आप किसी को जाकर गाली दो, मारो, लड़ाई झगड़े करो, लड़ो और आ जाओ, फिर बोलो इसको कर्मा मिलना चाहिए, इसको कर्मा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होता। पहले तो आपके कर्मा अच्छे होने चाहिए कि आपको प्रोटेक्शन ऊपर यूनिवर्स दे दे, ठीक है। फिर इतनी पावर आपके कर्मा और आपकी एनर्जी से, आपकी सोच से, आपके बिहेवियर से, आपकी हर चीज़ से इतनी पावर एनर्जी आ जाती ना कि आपकी वाणी अपने आप ही सिद्ध हो जाती है, ठीक है। फिर किसी के लिए बोलने की ज़रूरत नहीं होती, किसी को कर्ज करने की ज़रूरत नहीं होती। फिर आप डरोगे कि यार हमको किसी के लिए गलत नहीं बोलना है, कि नॉर्मल भी हंसते हंसते भी बोल देते कि चल तू हट यहाँ से, चल हट, मर, ऐसा बोल देते ना, चल जा यहाँ से। फिर आप ये भी बोलने से डरोगे क्योंकि ऊपर वाला आपको वो पावर भी दे देता है कि नहीं, तुमको भलाई के लिए ही शब्द निकालने हैं। इस पावर, इस एनर्जी को यूज़ भी तुम वैसे ही करोगे, अच्छाई के लिए करोगे, ठीक है। तो ये है अंतर। चलिए, ओके, बाय बाय।